बगल में आपको एक वीडियो दिखाई दे रही होगी और उस वीडियो में कई सारे गंजे दिखाई दे रहे होंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन है ये गंजे, क्यों हो रहे हैं ये गंजे, क्या इन गंजों की कोई विश पूरी हो गई है या फिर ये गंजे कोई टोटका कर रहे हैं। क्या ये एक ही परिवार के गंजे हैं या एक ही गांव के गंजे हैं या एक ही शहर के गंजे हैं या फिर एक ही प्रदेश के गंजे हैं। आखिर गंजे होने का कारण क्या है? क्या इनको इतनी बड़ी खुशी मिल गई है देश के भीतर के गंजे हो रहे हैं या फिर ये किसी खुशी की चाहत में गंजे होना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। तो बात हो रही थी गंजों की। ये गंजे कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पटवारी हैं जो गंजे होने के लिए मजबूर हैं। ये प्रदर्शन कर रहे हैं गंजेपन के माध्यम से, सरकार को जगाना चाह रहे हैं गंजेपन के माध्यम से, अपने बालों का दान कर रहे हैं सरकार को जगाने के लिए। और वो सरकार कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को जगाने के लिए हो रहे हैं गंजे। आखिर ये चाहते क्या है मध्य प्रदेश की सरकार से? ये चाहते हैं कि इनका ग्रेड पे बढ़ा दिया जाए, 2800 रुपए कर दिया जाए, जिससे इनका वेतन बढ़ जाए, ये ठीक ठाक से अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि सोचिए, ये गंजेपन के बावजूद अपनी संपत्ति नहीं बढ़ा पा रहे, लेकिन भाजपा बिना गंजे हुए ही अपनी संपत्ति करोड़ों में करे ले रही है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिना गंजे हुए भाजपा अपनी संपत्ति करोड़ों में बढ़ा रही है। एक रिपोर्ट आई है एडीआर की। उस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के 8 राष्ट्रीय दल हैं उनकी संपत्ति 21% बढ़ गई है। यह डाटा 2021 से 22 का है, जिसमें अकेली भाजपा की संपत्ति की बात करें 2021 और 22 की तो वो बढ़ गई है, बढ़कर के कुल हो गई है 6000 करोड़ से ऊपर, जिसमें एक साल में 1000 करोड़ से ऊपर भाजपा ने कमा लिया, यानी कि अपनी संपत्ति बना ली। अब सवाल यहां पर यह है, क्या भाजपा ने दूध बेच करके संपत्ति बनाई है? कैसे बनाई है? क्या खेती बाड़ी की है भाजपा ने? भाजपा के जो नेता हैं वो खेती बाड़ी किसानी करके या भैंस का गाय का दूध बेच करके डेयरी खोल करके कमाया है? आखिर ये संपत्ति आई कहां से है? सोचिए, हमसे और आपसे छोटी छोटी संपत्ति की जानकारी मांग ली जाती है। क्या भाजपा अपनी संपत्ति के सारे डाटा बता सकती है? राष्ट्रहित की पार्टी है, बताना चाहिए कि कैसे संपत्ति बनाई, जिससे उसे जान करके ये पटवारी भी अपनी संपत्ति बना ले, अपना वेतन बढ़ा ले। पटवारी गंजे होकर के अपनी तनख्वाह नहीं बढ़वा पा रहे हैं, जो कि सरकार का नैतिक कर्तव्य है इनका ग्रेड पे बढ़ाना, इनका वेतन बढ़ाना, उसके लिए इन्हें गंजा होना पड़ रहा है। सोचिए, बाल लाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, तरह तरह के तेल लगाते हैं, तरह तरह के शैम्पू लगाते हैं, अखबार में करोड़ों के ऐड छपते हैं और उन एडों के माध्यम से कंपनियां अरबों कमाती हैं, तब जाकर के ये बाल आते हैं, इतने सुनहरे रेशमी घने बाल। उन घने बालों का त्याग कर रहा है मध्य प्रदेश का पटवारी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसके बाद भी नहीं जागे कि उनके पटवारियों ने अपने बालों का त्याग कर दिया, जिनमें तेल लगाया होगा, किसी ने सरसों का, किसी ने नारियल का, किसी ने और खुशबू वाला तेल लगाया होगा। कैसे इन बालों का त्याग किया होगा? सोचिए, अगर कोई आपसे कह दे कि आपको अपने बालों का त्याग करना है तो इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आएंगे कि मेरे बाल कट जाएंगे तो मैं कैसा दिखूंगा, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मोहल्ले के बच्चे गंजा गंजा बुलाएंगे, कुछ और कहेंगे। लेकिन इन्होंने बिना हिचकिचाए पटवारियों ने अपने बालों का त्याग कर दिया। सोचा होगा कि शिवराज सिंह चौहान उसके बाद इनकी मांगे मान लेंगे, तुरंत आदेश दे देंगे कि 2800 ग्रेड पे किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ इन्हें सुनने को नहीं मिला। इनके बाल चले गए सोलक। मुझे लगता है कि इनके परिवार के सदस्य में से किसी न किसी ने जरूर कहा होगा
कि तुमने अपने बाल क्यों कटा लिए, फलाने भाई साहब ने तो नहीं कटवाए, क्योंकि सबने नहीं कटवाए। उसमें से कई सारे लोगों ने कटवा दिए, कई ने नहीं कटवाए। जब आप तस्वीरें देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कई लोग बाल कटवाने के बाद खुश नजर आ रहे हैं, बिल्कुल हैप्पी तरीके से। सिंह चौहान जी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे तो मुस्कुरा करके 2800 ग्रेड पे कर देंगे। ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली, बल्कि सुनने को यह मिल गया कि शिवराज सिंह चौहान जी ये कह रहे हैं कि मैं हड़ताली वालों से नहीं मिलना चाहता। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चली। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी हेयर स्टाइल बार बार ऐसे करते हैं, उनमें भी कई तरह का तेल लगाते होंगे अपने बालों में, अपनी त्वचा पर कई तरह की क्रीमें लगाते होंगे, वो तक बालों का त्याग नहीं करेंगे अगर कह दिया जाएगा। पटवारियों ने एक झटके में कर दिया। उसके बावजूद बिना बाल कटाए भाजपा की संपत्ति 6000 करोड़ है। अब आप सोचेंगे कि कांग्रेस की कितनी है। कांग्रेस की तो इससे बहुत पीछे है, डाटा में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन पटवारियों की संपत्ति नहीं बढ़ रही है, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उनका ग्रेड पे नहीं बढ़ रहा है, बालों का त्याग करने के बावजूद। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रभक्त पार्टी भले देश की अर्थव्यवस्था को न बढ़ा पा रही हो, देश की अर्थव्यवस्था को आगे न ले जा पा रही हो, लेकिन खुद का भरण पोषण बड़े बेहतर तरीके से कर रही है। क्या ये इसलिए आई थी देश में? ये देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आई थी कि खुद की संपत्ति को बढ़ाने के लिए आई थी? क्या इस संपत्ति ईमानदारी से बढ़ाई गई है या भ्रष्ट तरीके से बढ़ाई गई है? लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। अगर ईमानदारी से बढ़ाई गई है तो क्या इसका कोई ब्यौरा है, इसकी कोई डिटेल है जो एक मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर के बताएंगे कि हमारी संपत्ति के सोर्स क्या क्या हैं और ईमानदारी से कैसे संपत्ति बढ़ाई जाती है, जिसे उसे सुन करके देश के बेरोजगार मोटिवेट हो और वो भी अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करें, जैसे भाजपा मेहनत कर रही है। 6000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जुटा ली, दूसरा दल इसके आसपास भटकता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो राष्ट्र के विकास की बात करती है वो राष्ट्र के विकास से ज्यादा खुद के विकास पर ध्यान दे रही है। डाटा तो यही कह रहा है, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भले ना हो पाई हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपनी संपत्ति के जो लक्ष्य तय कर रही है उससे तय समय पर पूरे कर रही है। जरा आप भी अपने आप से पूछिएगा आईने के सामने खड़े होकर के कि आपकी संपत्ति कितनी बड़ी है, बढ़ गई या फिर घट गई, ये पूछिएगा जरूर। वैसे पटवारियों के बाल आने में समय जरूर लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इनके बाल आने से पहले इनका ग्रेड पे बढ़ जाए। और अगर इनके बालों का त्याग इतना आसान है तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पटवारियों को बता सकते हैं कि मैं भी अपने बालों का त्याग कर सकता हूं और खुद के बालों का त्याग करेंगे? उन्हें संदेश देंगे, मैसेज देंगे कि बालों का त्याग इतना आसान होता है? जरा वो बता दें अपने बालों का त्याग करके। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।